I request all the 21-kilometer runners kindly stand behind the holding area. Please raise your hands. Please raise your hands. I am calling you. 2104. Please raise your hand. 2104. 2157. 2190. 2108. 2117. 2191. 2090. So please 10 kilometers जो कुद्नु हुँदैछ तपाईहरु एकछिन फर्किदिनुहोस् होला because we haven't started a thing. सबैजनालाई रुट यादै छ. We will go this way for the north point भएर हामी घुम निस्किन्छ. घुमबाट माथि आने अलिकति टच गरेर आने बाइपास 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go! आज देखिए हम लोग हाफ मैराथन सीरीज जो एनएफ रेलवे और इनोवेशंस इंडिया का साथ में जो ये शुरू कर रहे हैं उसकी दूसरी रेस आज यहाँ दार्जिलिंग में अभी शुरू हुई है और इसके बहुत कई ऑब्जेक्टिव हैं हम लोगों के. सबसे पहला तो स्पोर्ट्स का जो प्रमोशन है, जो यूथ है उसमें कैसे स्पोर्ट्स का प्रमोशन किया जाए, भारत को एक स्पोर्ट्स की जो उभरती हुई शक्ति है उसको और बढ़ाया जाए. दूसरा है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में जिसमें दार्जिलिंग भी आता है उसमें कैसे रेल की सुविधाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जाए जिससे ना सिर्फ टूरिस्ट आए बल्कि लोकल जो लोग हैं उनको भी काफ़ी फ़ायदा मिले रेल की सुविधाओं का, ट्रांसपोर्टेशन का और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो. तीसरा है कि जो हम लोगों का जो खेल कूद का जो स्पोर्ट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फंड्स वगैरह आते हैं उसको स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग जगह जगह पे जाके उसको डेवलप करें जिससे कि और लोग खेल के प्रति कहना इंटरेस्टेड हों और जो डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं उसमें भाग लेना शुरू करें. ये हम लोगों के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इस तरह की हाफ मैराथन सीरीज को करने का. हेलो एभ्रीबडी, गुड मर्निङ, नमस्ते. म मीरा राई नेपालबाट काठमाडौँ र जुन म चाहिँ इन्टरनेसनल माउन्टेन ट्रेल रनर र आज जुन दार्जिलिङ रेस हुँदैछ जुन GBD गोर्खा रेस 10K रेस हुँदैछ कमिङ अनि यहाँ आज 21K, 10K र 5K हुन गइरहेछ. त्यसमा म पनि आएर हजुरहरूको सामु एउटा प्लेटफर्म पाएको छु टु सेयर माई थिङ अनि विश यु अल द बेस्ट फर दिस भनौँ रनिङको लागि चाहिँ अल द बेस्ट. अनि सबै रनरहरू चाहिँ एकदम एक्साइटेड हार्डवर्क गरिराख्नु भएको छ. उहाँहरूले मोर प्लेटफर्म दिन जरुरी छ. I'm very glad to know that NFR Railway is organizing the marathon, 21K, 10K and 5K marathons today, and they have in honor of my father and the 70th anniversary of the conquest of Mount Everest. And I wish all the participants the very best. We've also got Sundarji. Please come here. Sundarji is a barefoot runner. Indian flag holder. Many people are from various places. So we will just have a quick
big chip, and then at 7:15 we'll have the flag off. भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे जय हिंद। Okay, so good morning. I am Tarun Khulbe, Chief Operating Officer and Whole-Time Director for Jindal Stainless. हम लोग बहुत ही खुश हैं इस पूरे जो इवेंट है इसके साथ एसोसिएट होकर के, क्योंकि मेरा मानना ये है कि इस तरीके के इवेंट नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए और ओवरऑल जो कल्चरल डेवलपमेंट है उसमें काफ़ी हेल्प करेंगे। और क्योंकि जो भी हम इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि जहाँ भी हम जाएं, क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट की ग्रोथ से भी जुड़ना चाहते हैं, तो ओवरऑल डेवलपमेंट हो, कल्चरल और इकोनॉमिक और सब कुछ साथ में, तो हम इसके साथ जुड़े हैं और आगे भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ में साथ में रहेंगे, ताकि इस जो ग्रोथ की जो जर्नी है इसके साथ हम जुड़े रहें। दार्जिलिङलाई एउटा रनिङ डेस्टिनेसन जस्तो देखिरहेछ है। सो वान अफ द बिगेस्ट रनिङ डेस्टिनेसन्स हुँदैछ र हामी एज लोकल रनर्स र विक्रान्त फाउन्डेसन हामी सबै म्याराथनलाई सपोर्ट गरिरहेछौँ र आज पनि हामी यो म्याराथनलाई पनि हामीले सपोर्ट गरिरहेछौँ र आइ एम भेरी ह्याप्पी टु सी है 21 किलोमिटर्सको छ, 10 को पनि छ र 5 को र 21 मा तपाईँले धेरै हेर्नुभयो, अब बाहिरबाट धेरै रनर्सहरू आएको छ र इट इज अ टेस्ट फर हाम्रो दार्जिलिङको रनर्स, किनभने हाम्रो दार्जिलिङको रनर्सहरू बाहिरतिर धेरै राम्रो रिजल्ट ल्याउँदछ। तर अब इन्टरनेसनल रनर्सहरूसँग कस्तो रिजल्ट ल्याउँछ भनेर यो म्याराथनको रिजल्टले हामीलाई बताउँछ र रेलवेजले यहाँबाट राम्रो एथलिट्सहरूलाई पिकअप गर्छ भनेको छ र त्यो हेरेर एउटा राम्रो एउटा आशा एउटा हामीलाई वाट वी थिङ्क इज रनिङ एउटा स्पोर्ट मात्रै नभएर हामीले यसलाई प्रोफेसनलिजममा कसरी ल्याउनु भनेर एउटा हामीले सोचिरहेको छौँ। अहिले यस्तो छ, यो जुन चाहिँ नर्थ इस्टको रेलवेजको छ त्यसको फर्मेट अलिकति अर्कै छ र उहाँहरूले जुन चाहिँ रुल्सहरू छ त्यो अलिकति अर्को हुने कारणले गर्दा यसलाई दार्जिलिङ पुलिसको जुन चाहिँ म्याराथन द्याट इज द बिगेस्ट म्याराथन है। सो त्यसलाई कम्पेयर गर्नु सकिँदैन, तर यसको जुन चाहिँ कम्पिटिसन हुन्छ 21 किलोमिटर्समा, किनभने धेरै बाहिरबाट रनर्स आएको छ, सो यसलाई अलिक कम्पिटेटिभ नेचरले हेऱ्यो भने इट हेज गट अ डिफ्रेन्ट कम्पिटिसन, वेयरएज त्यो चाहिँ जुन चाहिँ छ द्याट हेज लार्ज स्केल रनर्स, सो द्याट इज बिगर। र यो हामीले के भयो भने रेजिस्ट्रेसन 2 हप्ता मात्रै हामीले टाइम पाएको छ र इन 2 weeks एज यु नो विन्टर्सको बादमा धेरै मान्छे एज रनिङ एज अ स्पोर्टमा ग्याप हुन्छ बिकज अफ विन्टर सिजन, द्याट कुड अल्सो बी वान अफ द रिजन्स। यसमा 3टा डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिज छ, त्यसले गर्दाखेरि टोटल देयर आर अबाउट 600 रनर्स। ब्लैक से 10K मैन बढ़िया बढ़िया 10K मैन खत्म हो गया सर। 10K मैन ब्लैक वाला सेकंड 21 के सेकंड आ गया वुमेन सेकंड पकड़ो 67 बढ़िया बढ़िया
Good, Dami. Very good. 5K. ये मैडम 10K आ रहा है 10K 5K वुमेन 4 आ मैडम 21 क्या आ गया Aisa, Sabina, Aisa, chiro. come on well done बढ़िया Sol le de sol. 5K वुमेन 577 क्या नंबर था 10 5K वुमेन ओके আপুনি ইয়াত আহিব আপোনাক দেখা নাই आज जो चौरस्ता में दार्जिलिंग के चौरस्ता में ये इवेंट किया गया JSL मैराथन जो बहुत ही अच्छा इवेंट है और बहुत ही सपोर्टिव रूट बहुत अच्छा था। मेरा यहाँ पे ये चौथा इवेंट है, 4 बार यहाँ पे कर चुका हूँ और 10 किलोमीटर करना मेरा इजी है। मैं लास्ट कोलकाता फुल मैराथन में 21 किलोमीटर किया था, जो हाफ मैराथन होता है वो कंप्लीट किया था और मैं हर एक इवेंट में पार्टिसिपेट करता हूँ। यहाँ दार्जिलिंग पर आज का अनुभव कैसे रहा आपका? आज का अनुभव, हमेशा का अनुभव, दार्जिलिंग बहुत अच्छा साफ़ सुथरा सिटी है और यहाँ पे फिटनेस को सर्वप्रथम रखा जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आके। आप दार्जिलिंग का यूथ लोगों को कुछ संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है कि पहले फिटनेस, पढ़ाई लिखाई और स्वच्छता के ऊपर मतलब ध्यान दें, ये बहुत अच्छा चीज़ है। रिक्वेस्टिंग जनरल मैनेजर अंशुल गुप्ता जी एंड हमारे MP साहब जी, उनको रिक्वेस्ट करेंगे फर्स्ट हैव द फर्स्ट पोजीशन विनर फॉर द 21K फीमेल कैटेगरी जलीना कोरे 21084, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बेलेते मेकोनेन गजेंद्र राय जेम्स, दिस इज द 21K। थर्ड James Korir, rupees 30,000। केनिया से है, 30 है, सेकेंड थर्ड का, फर्स्ट का 65 का, ये थर्ड भाइ अलिक ब्याकबाट खिचौँ न, यहाँबाट प्रब्लम हुँदैछ। सेकेंड रनर्स अप है, सेकेंड रनर्स अप मतलब थर्ड होता है। पहिला मेडल ठीक 50,000 Come on, the applause can be a little louder. The local boy. And the first prize goes to Belete Mekonen from Ethiopia. Prize money of 75,000 rupees. Can you give him a big round of applause, ladies and gentlemen? Thank you. Tamsi Singh, first prize winner, Jalina Kore from Ethiopia again. Come on, let's give them a big round of applause. Third position goes to Preeti Rai. Woohoo!
Second prize goes to Tamsi Singh. She's from UP. Prize money of 50,000 rupees. Thank you so much for coming in front. Oh, by name. First prize goes to Jalina Kore. She is from Ethiopia. Prize money of 75,000 rupees. Second position, Shravan Kumar. He is from UP. Third position, first position, sorry, Pankaj Kumar. He is also from UP. Third position, MD Mazaruddin. Prize money of 10,000 rupees. Let's keep the applause coming. Thank you. Second position, Shravan Kumar of 20,000 rupees. First position, Pankaj Kumar from UP. Prize money of 40,000 rupees. This is the 10K male category. अरे ताली तो बजाओ, कंजूसी क्यों कर रहे हो? अब तो सर ने भी बोल दिया तो ताली बजानी पड़ेगी. First position, Dimple Singh. Second position winner, Riwaj Chhetri. First position winner, Abhishek Sengar. Second position winner, Riwaj Chhetri. He's from Kalimpong. First position winner, Abhishek Sengar. 5K male category. Well done, boys. Congratulations. Second, Samjhana Subba. First, Nimalamu Bhutia, 5K winner. Giving away the prize, we have Meera Rai. Third prize winner, Manisha Khanal for 5K. Second position, Samjhana Subba. Prize money of 7,000 rupees. And first position, Nima Lamu Bhutia of 8,000 rupees.
हिसाब से इसका भी इसमें DHR होगा। Thank you guys. Requesting Miss Meera Rai to please come up on stage. And completed his 21K marathon today. Please give him a big round of applause. Big inspiration to all of us. Big motivation. Can we give him a big round of applause? Requesting Darjeeling mountain bikers to come up on stage, please. Requesting Mr. Gaurav Jajodia from Jai Balaji Group to come up on stage, please. You own the juice. It's the real juice. Thank you. Rakhi Rai from Deaf and Dumb Association, Darjeeling. Now we'd like to call a bare feet runner who's been here. A big round of applause. So this will be our final token of appreciation. We'd like to extend our gratitude to CEO Anshu Tarun Khulveji, Jindal Stainless Limited, on behalf of the Northeast Half Marathon. Tarun Khulveji, CEO JSL. MP of Darjeeling, Shri Raju Bista ji, GM NFR, Shri Anshul Gupta ji, other dignitaries, ladies and gentlemen, आज हमने यहाँ पे सवेरे जो एंथुजियाज्म देखा, पार्टिसिपेशन देखा, और इससे पहले जब हमने गुवाहाटी में हाफ मैराथन किया था उसमें भी जो पार्टिसिपेशन देखा वो देख करके हमें बड़ी खुशी हुई, बहुत ही उत्साह हमारा भी बढ़ा कि हम इसके एक पार्टनर हैं इस पूरी प्रोसेस में। 2 महीने पहले जब हमें NFR की तरफ से ये एक मौका दिया गया था इस पूरे इवेंट में पार्टिसिपेट करने का, तो हमें लगा ये काफ़ी प्रोग्रेसिव स्टेप है। और क्योंकि नॉर्मली इस तरीके के बिग इवेंट्स जो हैं वो बड़े शहरों में होते हैं और बड़े शहरों में ही वो अटेंशन और उससे रिलेटेड जो भी बेनिफिट है मिलता है, तो जब नॉर्थ ईस्ट में करने की बात हुई तो हमें लगा कि ये एक काफ़ी अच्छा डिसीजन है, प्रोग्रेसिव स्टेप है और हमें इससे जुड़ना चाहिए, क्योंकि इससे नॉर्थ ईस्ट के लिए भी जो रिक्वायर्ड डेवलपमेंट की जो पुश है वो भी मिलेगा। हम लोग नॉर्मली एज अ कंपनी कहीं भी करते हैं तो पूरी कंप्लीट डेवलपमेंट प्रोसेस के ऊपर बिलीव करते हैं, चाहे वो कल्चरल हो, स्पोर्ट्स हो, और इसीलिए CSR एक्टिविटीज़ कही या जो भी कहिए इस तरीके की चीज़ों में जुड़ने का हमारा एक एज अ कंपनी ऑल्सो डिसीजन होता है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम इस इवेंट को और बेहतर बनाएंगे और बड़े स्केल पे भी ले जाएंगे और नए जगहों पे भी ले जा सकते हैं।
तो टुगेदर मुझे लगता है साथ में मिलकर हम इसको आने वाले वक्त में और बेहतर शेप देंगे। धन्यवाद। और जो हमको स्पोर्ट्स की जो प्रेरणा मिली, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे रेल मंत्री जी का जो एक उद्देश्य था खेलो इंडिया, उसी के अंतर्गत एनएफ रेलवे ने ये जिंदल स्टील के सहयोग से और इनोवेशंस इंडिया के साथ मिलके ये एक सीरीज शुरू करी है। नॉर्थ ईस्ट के सभी जगह जो ना सिर्फ टूरिज्म के हिसाब से बहुत ही दर्शनीय स्थल हैं, वहाँ हर जगह जाके कोने कोने में जाकर इस तरह की मैराथन को आयोजित करना, वहाँ के यूथ को प्रेरित करना स्पोर्ट्स के प्रति, जो एक उद्देश्य है सरकार का कि खेलो इंडिया, हर इंसान को खेलना है और इस तरह का खेलना है कि ये जो भारत है हमारा एक श्रेष्ठ भारत बने, खेल के प्रति समर्पित होके। एनएफ रेलवे का मैराथन की जो सीरीज शुरू करने का एक और उद्देश्य है, जो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, नॉर्थ ईस्ट को कैसे बढ़ाना है। एक मैराथन की तरह तेज गति से लंबी दूरी के लिए जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, उसमें भी अच्छे अच्छे कार्य करें हम और बहुत जल्दी करें फास्ट तरीके से। और जो कनेक्टिविटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं हम लोगों के विभिन्न एरिया में, उसी में हम लोग आगे सफल रहें, बढ़ाएं। और ये हम सारे कार्य इसी उद्देश्य के साथ में, जिससे मैराथन हम कर रहे हैं, शुरू करे हैं। दार्जिलिंग क्षेत्र की जब बात होती है, उसमें कई रेलवे के ऐसे परियोजनाएं हैं जो हम लोग या तो कर रहे हैं या आने वाले दिनों में होंगी। DHR जो एक ना सिर्फ भारत की शान है बल्कि एक विश्व विख्यात एक वर्ल्ड हेरिटेज भी है, उसमें भी कई ऐसे कार्य होने हैं जो ना सिर्फ इसको दर्शनीय बल्कि इतना लोकप्रिय बनाएगा कि एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे तो ऑलरेडी इसकी ख्याति है। वो एक ऐसा टूरिज्म डेस्टिनेशन बनेगा कि और टूरिस्ट आए, इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो इस एरिया का है बढ़ाए। इसके साथ साथ दार्जिलिंग क्षेत्र में नए क्षेत्रों को रेल से जोड़ने के भी हम लोगों का प्रयास शुरू हुआ है, चाहे वो मिरिक हो, विजनबाड़ी हो, कालिम्पोंग हो। ये सारे आदरणीय सांसद महोदय हमेशा लगे रहते हैं कि किस तरह से इस क्षेत्र का विकास और आगे बढ़े, इकोनॉमिक एक्टिविटी इतनी बढ़े कि जो लोग हैं वहाँ जो अपॉर्चुनिटीज के लिए बाहर भी जाते हैं, वही सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ हम पैदा कर पाए, एम्प्लॉयमेंट के नए साधन रेल के माध्यम से हम लोग पैदा कर पाए। ये हम लोगों का पूरा उद्देश्य है। और मैराथन का एक सक्सेसफुल आयोजन, जो यहाँ के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने हम लोगों को इस कदर हेल्प किया, ये एक बहुत ही कहना चाहिए सक्सेसफुल इवेंट हम लोग यहाँ देख पाए। तो धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू दार्जिलिंग। पहले तो मैं उन सब एथलेटिक्स को बधाई देना चाहूंगा जो आज 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की कंपटीशन प्रतियोगिता में जिन्होंने भाग लिया, उन सबको बधाई जिन्होंने प्राइज जीता, और उन सबको भी बधाई जिन्होंने इस दौड़ में हिस्सा लिया। और साथ ही मैं NFR नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे को भी बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने दार्जिलिंग को चुना इस कार्यक्रम के लिए। तरुण जी बता रहे थे ऐसे छोटे छोटे शहरों में भी होने चाहिए, मैं भी ऐसा मानता हूं। लेकिन एक बात जरूर बताना चाहूंगा, दार्जिलिंग देखने में टाउन छोटा हो सकता है, लेकिन दार्जिलिंग का दिल दिल्ली से बड़ा है। और इस तरह के कंपटीशन प्रतियोगिता से हम देश के लिए, समाज के लिए एक बहुत बड़ा सामाजिक काम कर रहे हैं। अनेक सरकारों के प्रयासों के बावजूद भी आज जो है हिंदुस्तान में करीब 22 करोड़ लोग ऐसे हैं, उसमें से ज्यादातर युवा हैं जिनकी आयु 25 वर्ष से कम है, जो किसी न किसी नशे या ड्रग्स के अंदर में इन्वॉल्व है। उसके कारण कई हो सकते हैं, मैं कारण पे नहीं जाता, लेकिन इस तरह के प्रयास से हम उन युवाओं को बचा सकते हैं। भारत में 65% आबादी उन युवाओं की है जिनकी उम्र 35 वर्ष से कम है। और भारत युवा देश है, और भारत का कल का भविष्य ये युवा तय करेंगे। इसलिए ये आवश्यक है कि हमारे देश के युवा सही रास्ते पे चले। और मुझे लगता है इस तरह के आयोजन से उन युवाओं को सही दिशा और मार्ग मिलेगा, और आपके दौड़ने से आपको देख करके लाखों युवा भी सड़क में दौड़ने लगेंगे।
जहां तक रेलवे का विषय है, क्योंकि जनरल मैनेजर यहाँ पे मौजूद है, मैं मन से उनको बधाई देना चाहूंगा। जितने भी आज तक हमने कोई सुझाव या इनिशिएटिव रखे वो सब उन्होंने स्वीकार किया है। लेकिन मुझे आज कार्यक्रम के बाद डर है कि उनको कहीं ये न लगे कि दार्जिलिंग के लोग दौड़ने में बहुत अव्वल है और इसका परिणाम ऐसा नहीं हो कि रेल की जरूरत ही नहीं है, वहां लोग वैसे ही दौड़ लेते हैं। सो दौड़ना ये हमारी हॉबी, हमारा शौक है, लेकिन कृपया इसको मजबूरी ना बनाए। और मैं चाहता हूं कि जनरल मैनेजर यहाँ है, जैसे हम रेल से बैठ के दार्जिलिंग आते हैं, वो सपना जल्द पूरा हो कि जब हम सिलीगुड़ी से रेल में बैठे मिरिक पहुंच जाए, कालिम्पोंग पहुंच जाए और तीस्ता से होते हुए बिजनबाड़ी पहुंच जाए। ये काम और आपने करना है। मुझे पता है आप अब तक जो हमने सुझाव रखे वो सब आपने किए हैं। मैं एक बार फिर अंत में सभी जो आयोजक से जुड़े हुए हैं उन सबको भी बधाई देना चाहूंगा और आपको शुभकामनाएं। और इस तरह के आयोजन और लगातार जो है होते रहने चाहिए और इससे हम बहुत बड़ा परिवर्तन अपने युवाओं के अंदर ला सकते हैं और देश के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान हम अपनी तरफ से दे सकते हैं। और एक बार फिर NFR रेलवे को और इसके कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। सर्वप्रथम त आज दार्जिलिङ में जति पनि एथलेटिक्सहरूले हाफ म्याराथन NFR हाफ म्याराथनमा भाग लिए उहाँलाई म बधाई टक्राउन चाहन्छु र सँगसँगै NFR र साथै जति पनि आयोजकहरू NFR सँग जोडेर यो प्रोग्रामलाई सफल बनाए उहाँलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। हेर्नुहोस्, भारत युवा देश हो। आज पनि भारतमा 65% भन्दा बेसी युवा साथीहरू, उहाँहरूको उमेर 35 सालभन्दा कम्ती छ। सो युवा भनेको भोलिको भारत हो, भोलिको राष्ट्र हो र भोलिको देश हो। युवालाई सुरक्षित राख्नका लागि यस प्रकारका कार्यक्रमले ठुलो एउटा परिवर्तन ल्याउनेछ। आज देशभरिमै हेर्नु पर्दाखेरि 22 करोड भन्दा बेसी र जसमा युवा बढी संख्यामा आज कहीँ न कहीँ ड्रग्समा या विभिन्न त्यस्तो गलत रास्तामा आज हिँडिरहेका छन् र यस प्रकारका म्याराथनले, कार्यक्रमले, फुटबलले, स्पोर्ट्सले, योगाले गर्दाखेरि सायद केही हदसम्म ती युवाहरूलाई हामीले सायद सही मार्गमा हिँड्ने एउटा दिशा दिन सक्छौँ र म फेरि पनि NFR र साथै आयोजक समितिलाई धेरै बधाई टक्राउन चाहन्छु। सम्पूर्ण जति पनि एथलेटिक्सहरू कुदे उहाँहरूलाई पनि बधाई र जसले पनि अवार्ड र प्राइज पाउनुभयो उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना।